माता दी, आज सुनेंगे हम दूसरा अध्याय देवी के तेज से महिषासुर की सेना का वध। आओ शुरू करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 5 वर्षों तक युद्ध होता रहा। देवता इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार की कहानी भगवान विष्णु और शंकर जी को सुनाई। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं ताकि आप उनके वध का कोई उपाय सोच सके। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का संपूर्ण शरीर तैयार हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष बांध दिए। शस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज इंद्र ने उसे व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बांध दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसे दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली, उंगलियों के लिए रत्नों से बनी अंगूठी। इस प्रकार बहुत सारे आभूषण भेंट में दिए गए। समुद्र ने सुंदर कमल का
फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रथ भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विशोभित नागरहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से क्या हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सब पर्वत हिलने लगे। देवता देवी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी की स्तुति की। यह सब देखकर महिषासुर क्रोध में भर गया। वह अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए दौड़ा। जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा बन गई थी। उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर युद्ध करने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उर्द नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगे। वाष्पकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। असुर शक्तियां फेंकने लगे, कई अन्य शस्त्र दी। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग उत्पन्न करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबको अस्त्रों शस्त्रों सहित काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र की वर्षा करती रही। गवाहान भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, खड़ग, त्रिशूल, अस्त्रों के साथ दैत्यों ने युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति बढ़ते हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख आदि बजा रहे थे। देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खेटक इत्यादि की सहायता से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुर को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवा कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से फट गए, कितनों की जांघें कट गई व पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सरों पर पैरों के कटने पर भी भूमि पर
उठ खड़े हुए। शस्त्र हाथ में लेकर देवी ने लड़ने लगे। कई दैत्य भूमि में भुजाओं की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथों में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरे ठहरे कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। यह घोर संग्राम हुआ था। वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों, असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी के असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तीसरा अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।